दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने बनारस के हंसराज विश्वकर्मा को तीसरी बार जिलाध्यक्ष बनाने के जाने के बाद बहुत सारी खुशी है, बहुत सारे उल्लास है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हंसराज विश्वकर्मा एमएलसी भी हैं और वर्तमान में इस समय नवनिर्वाचित मान सकते हैं कि जिलाध्यक्ष भी हैं। ये बताइए कि किस आपको ये बड़ी जिम्मेदारी फिर तिवारा मिल गया है, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को। कल हमारे भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती थी और उसी साथ साथ एक अपने भारत को नया आयाम देने वाले अपने वाराणसी के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म था। उसके लिए भी आपको बधाई। रह गया मेरा कार्यकाल जो 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। निश्चित तौर पर पार्टी ने अगर विश्वास मेरे पर किया है तो मैं पार्टी को भी पूरा तन मन धन से जितना हो सकता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके हाथों में काम और सबके सम्मान के साथ वाराणसी जिले को आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। आगामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है अगले हफ्ते में, क्या कुछ कहेंगे कि किस तरीके से तैयारी निश्चित तौर पर ये विकास के लिए उनका परिवार है, तो इनका अपना काशी को अपना परिवार मानते हैं। अब तो देश को पूरा परिवार मानने लगे, लेकिन काशी को विशेष रूप से कि यहाँ से हम लोग उनका एक प्रतिनिधि हम लोग भेजे हैं चुनकर। वो सिर्फ नामांकन करने के लिए आते हैं, फिर रिजल्ट हम लोग लेकर जाकर पहुँचाते हैं। तो विकास का इतना खाका यहाँ इन्होंने खींच दिया है कि पूरे भारत में काशी इस समय नंबर 1 है। सारे देश के नेता यहाँ आए G20 करने के लिए। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया शांति का, G20 का दिल्ली के करके। 23 तारीख को आ रहे हैं तो कुछ न कुछ करेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट का जो है आ रहा है। हमको संभवतः जानकारी हुआ कि हमारे धुरंधर क्रिकेटर, देश के माने जाने क्रिकेटर माननीय सचिन तेंदुलकर जी, जो व्यक्तिगत मेरा लगाव उनसे रहता है, वो भी आ रहे हैं और तमाम लोग आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो हमारे हम लोगों को, जो हम लोग टीवी में देखते थे, मोबाइल में देखते थे, स्वयं चलकर हमारे घर से 5-6 किलोमीटर है स्टेडियम बन रहा है, तो हम लोग स्वयं देखेंगे। तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विश्वकर्मा समाज के लिए आपके ऊपर भी जिम्मेदारी, जैसे एमएलसी का पद मिल गया, जिलाध्यक्ष का, तो अपने समाज के लिए क्या कुछ नया आप सुन लीजिए भाई। कल वही तो है कि विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसी कड़ी में पहले हम लोगों ने कौशल विकास योजना के तहत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू किया गया था। उससे काफ़ी लोगों को टूल, काफ़ी लोगों को व्यवस्था की गई थी। अब जो है ये प्रधानमंत्री ने कल लॉन्च किया है PM विश्वकर्मा योजना, जिसके लिए 18 वर्ग के लोग, मोची हो गए, धोबी हो गए, सुनार हो गए, लोहार हो गए और सिलाई मशीन हो गए, नाई हो गए, नाव बनाने वाले हो गए, सभी 18 वर्गों के लिए उन्होंने अलग अलग जो है सबको जो है प्रोत्साहित करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए और स्वयं के विकास के लिए, उनके परिवार सबको खुशी होती है कि हम कैसे समृद्धि करें, कैसे हमारा परिवार विकास करे। तो प्रधानमंत्री जी ने वो जो काम किया वो ऐतिहासिक काम है। उनको अपने विश्वकर्मा समाज और प्लस ये जितने लोग हैं, छोटे छोटे जो वर्ग हैं, जो प्रेस करते हैं, जो मोची है पेड़ के नीचे वो बनाते हैं बिना पैसे के अभाव में, और बढ़ईगिरी जो करते हैं, छोटे छोटे गुमती में या घर में छोटे छोटे काम करते हैं, जो फरगन का काम करते हैं, आप देखते होंगे लगन है, ऐसे तमाम नाव बनाने का काम करते हैं, नाव के जाली बुनने का, मछली मारने वाला, मतलब ये छोटे छोटे जो हैं, यही तो है संपूर्ण भारत। उन्होंने न्यू भारत का सपना, यही आज़ादी के आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्गों के लिए भी 13,000 करोड़ जो है प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। एक सवाल ये है कि कहीं पुराने ढर्रे पे तो ये सरकार नहीं चाहती है कि पुराने जो पद्धति थी उस पर ये समाज चला जाए? नहीं, पद्धति उस पर नहीं चल रही है। न्यू इंडिया का, डिजिटल इंडिया का कमाल आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पुरानी हमारी धरोहर है, जो पुरानी हमारी परंपरा है, जिसके वजह से हमारे बाप दादा सब लोग अपने जीविका का पार्जन किए हैं और आगे बढ़े हैं, उसको जीवित कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है पुराने ढर्रे का नहीं है। अब तो परिवर्तन करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। जैसे न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं,
भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे हंसराज विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष जिस तरीके से अपनी बातें और इन जो सरकार की योजना है वो भी बताए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।